बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना में सफलता कैसे, इस पुस्तक से एक प्रवचन पढ़ रही हूँ। मन की चादर को धो लीजिए। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबूझा मन जहाँ केली करे। मन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अबूझा मन और दूसरा समूझा मन। जो विषयोन्मुख है वह अबूझा मन, और विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समूझा मन है। जो समझ गया है कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, अब वह अबूझा नहीं रहा, समूझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबूझा ही रह जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सुनिए गुनिए समझिए समझाइए दशा हृदय नहीं आवे। हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन अपने हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते। अगर हम अंतः साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंत साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती। अंत साधना के क्रम में सर्वप्रथम हम श्रवण करते हैं, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निधिध्यासन होता है, निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कैसे हो? जेहि अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटती नहीं हैं। हमारी बुराइयां छूटती नहीं तो कोरे उपदेश से क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, जफर उनको ना आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही साहिब मौज का हो, जिसको दे ऐश में यादें खुदा नहीं और तैश में खौफे खुदा नहीं। वह आदमी नहीं है जिसमें आदमियत नहीं। आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है, लेकिन आदमियत नहीं है तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, बैल गरंता नर गरहा, चूका सिंह अरु पूंछ, एक ही गुरु की भक्ति बिन धिकदारी दिकमूछ। प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे, लेकिन सिंह और पूंछ दोनों देना भूल गए। हम आदमी बन गए। अरे अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए, तद अनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं तो कबीर साहब कहते हैं कि दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। कबीर यह मन एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहें लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार से लाइसेंस बनवा कर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें या आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा।
एक कान से सुन लिया और दिन निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का। संत कबीर साहब ने कहा है, बाजीगर का बानड़ा ऐसा यह मन जान, जीत ले तो खेल है नातर गाहक जान। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखलाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखलाता है तो लोग उसको पैसे देते हैं। उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखलाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी और बंदर के ऊपर भी। उसी तरह हम लोगों का मन, जब तक भगवत भजन करें, सत्कर्म करें, सदाचारी बना रहे, तब तक तो ठीक है। अगर उल्टा करना शुरू किया तो इसे दुख उठाना पड़ेगा, जम की मार सहनी पड़ेगी। इसका अगला भाग कल पढ़ेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज के जय।